बच्चों, आज के कार्यपत्रक 78 में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के विषय में वर्कशीट संख्या नंबर 41 की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। तो दिए गए रिक्त स्थानों को हम भरते हैं। पहला प्रश्न है, घनाभ में पृष्ठों की संख्या, यानी घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, यानी कि सरफेस एरिया कितना होता है घनाभ का। तो घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं और यही उत्तर घन के लिए भी रहेगा। यदि आपसे घन पूछा जाए तो घन में भी पृष्ठों की संख्या 6 होगी। घन में किनारों की संख्या कितनी होती है? घन में किनारों की संख्या होती है 12 और यही घनाभ में भी होगी। किनारे होते हैं 12 और शीर्षों की संख्या कितनी होती है? शीर्ष होते हैं 8 शीर्ष होते हैं घन के अंदर। ठीक है, सो ये घन और घनाभ तीनों के उत्तर ये सेम रहते हैं। पृष्ठों की संख्या 6, 12 उसकी विमाएं या किनारे रहते हैं और शीर्ष रहते हैं 8। ठीक है, घन के किनारों का माप अगर a है तो घन का आयतन निकालिए। अगर घन के किनारे a दिए तो घन का आयतन निकाला जाता है a का घन, इस तरीके से। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई l, b, h है तो घनाभ का आयतन कैसे निकाला जाता है? l, b, h ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? जैसे आपका घन है, उसकी भुजा थी l, तो उसका आयतन होता है l³। अगर इसको डबल कर दिया यानी 2l कर दिया तो अब इसका आयतन रह जाएगा 2l का क्यूब, यानी कि 8l³। तो कितना हो गया? ये पुराने वाले से कितना बढ़ गया? पहले l का घन था, अब ये 8l घन यानी 8 गुना बढ़ गया। तो यहाँ हो जाएगा 8 गुना, तो इसका आयतन 8 गुना बढ़ जाएगा। यदि घन की हर एक भुजा को हम डबल कर दें ना, दुगना कर दें, तो उसका आयतन 8 गुना बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक माचिस के डब्बे का माप इतना दिया है तो 10 डब्बों के पैकेट का आयतन क्या होगा? तो माचिस की एक डब्बे का आयतन क्या रहेगा? माचिस का डब्बा कैसा होता है? घनाभ का। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई LBH गुना करके आप निकालेंगे। तीनों को गुना करके आएगा 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो आप देखते हो माचिस के एक डब्बे का आयतन रहेगा 4 गुना 2 गुना 3, ये एक डब्बे का आयतन है। तो ये आपका 24 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है, घन सेंटीमीटर। अब ऐसे 10 डब्बे रहेंगे तो 10 डब्बों का आयतन 10 गुना 24 करके 240 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को, एक ठोस वस्तु जिस स्थान को घेरती है वो उसका स्थान का आयतन कहलाता है। उसको उसका माप, यानी इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, ये इसका आयतन है। और यहाँ पे जो जगह घेरते हैं उसको हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल ये कि कितनी जगह घेरनी इसके पृष्ठ का, यानी बाहर की तरफ। तो ये प्रश्न आपके जब बोला जाए कि किसी में कितनी वस्तु आ सकती है तो आयतन निकालना है, तो उसकी कैपेसिटी, उसकी धारिता। और जब ये बोले किसी चीज़ को हमें ढकना है, सफ़ेदी करनी है, पेपर से ढकना है, तो तब हम उसका क्षेत्रफल देखते हैं। एक घनाभाकार पानी की टंकी है, इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, इतनी गहरी है। इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है? अगर लीटर पानी 1 मीटर घन आपका 1000 लीटर के बराबर होता है। तो घनाभाकार पानी टंकी का आयतन हमारा LBH फार्मूले से निकलता है, आपको पता ही है। तो 6 गुना 5 गुना 2, तो ये आपका आ गया 60 घन मीटर, इस तरह। तो अब इसको लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 इससे गुना कर देंगे तो ये आपका 60,000 लीटर आ जाएगा, यानी कि ये सी पार्ट उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घनाभाकार टंकी है, इतनी लंबी है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। इसे कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, ऊंचाई कितनी की जाए कि इसमें 16,000 मीटर क्यूब द्रव आ सके। तो अब इसके अंदर 16,000 मीटर क्यूब द्रव्य आ सके, 16,000 मीटर क्यूब। पहले तो हम इसको क्या करेंगे? मीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे। 16,000 ये लीटर है, ये लीटर है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे? 1000 से भाग करके उसमें बदलेंगे। 16,000 लीटर दिया हुआ है, ये वर्कशीट में यहाँ गलत लिखा है, तो आप इसको 1000 से भाग करके इसको 16 मीटर क्यूब में बदल देते हैं। ठीक है, ये 16,000 लीटर दिया है, तो ये इस तरीके से तुम्हारा 16 आ गया मीटर क्यूब में। क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी उत्तर मीटर में निकलेगा, हमने इसको मीटर में बदला। ये लीटर में दिया गया प्रश्न था तो उसको 1000 लीटर से इस सूत्र से बदल दिया कि 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब हम h का मान जब निकालना चाहते हैं तो इस 16, 10 गुना 8 नीचे आ जाएगा, 8 दूनी 16 कटा, 2 पंजे 10 कटा, तो h = 1/5, यानी कि 0.20, 5 दूनी 10 मीटर, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो
एच की लंबाई होनी चाहिए 0.20 मीटर। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 एक आयताकार धातु की चादर है जो 48/48/36 है। 48/36 एक आयताकार धातु की चादर है 48/36 की। प्रत्येक कोने से 8 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे गए, तो बची गई शेष चादर से खुला बॉक्स बनाया गया। बॉक्स का आयतन निकालना है। तो आप ये देखें, नए बॉक्स का आयतन निकालना है, वो किस तरह का होगा और उसकी क्या विमाएँ रहेंगी। तो बॉक्स का आयतन तुम्हारा LBH के सूत्र से निकल जाएगा। अगर वो घन जैसा आकृति नजर आती है, हम देखते हैं क्या है। ये 48/36 आपको दे रखी थी, किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। सो ये आपके सेंटीमीटर में है। ठीक है। अब इसमें चारों तरफ 8 सेंटीमीटर का एक वर्ग आकृति काटी गई। तो जैसे कट गई तो इस प्रकार से हुआ, 36 में से 8 इधर कटा, 8 इधर कटा, और 48 में से 8 सेंटीमीटर यहाँ कट गया, 8 सेंटीमीटर यहाँ कट गया, तो 48 में से 16 गया, 8 8 16, 32 बचा, ये 32 रह गया, इधर भी 32 हो गया, और इधर 36 में से 16 गए तो 20 बचा, ये 20 रह गया। तो अब इस तरह की आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये हिस्सा ऊपर चढ़ेगा, ये हिस्सा ऊपर चढ़ेगा। आप देख रहे हो कि उसकी लंबाई तो रहेगी 36, ये आपकी लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई इसकी हो जाएगी 20, और इसकी ऊंचाई रहेगी 8। ये देखो, ये इसकी लंबाई बन जाएगी, ये इसकी चौड़ाई बन जाएगी, और ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ये आपका, आप देखते हो बीकानेर शॉप्स में आप सामान खरीदने जाते हो, इस तरह के डब्बे रहते हैं, उसको फटाफट मोड़ा जाता है और तुम्हारा फटाफट डब्बा बन जाता है ना। शू बॉक्स को आप ओपन कीजिए, आप देखिए कि इस तरह से आपका, इमेजिन करो इस तरीके से बॉक्स कैसे बनेगा। जब ये हिस्सा ऊपर चढ़ जाए, ये ऊपर, ये आपकी हाइट में आ जाएगा, हाँ, ऊंचाई में। तो इन तीनों को गुना कर दो तो आपको नए बॉक्स का आयतन पता चल जाएगा। तो 32 गुना 160, 16 दूनी 32, और 3 कैरी, 16 दूनी 48, 51, 5 1 2 0, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, अगर एक कमरे का आयतन, ये आयतन दिया गया आपको और ये आपको क्षेत्रफल दिया गया, कमरे की ऊंचाई निकालिए। तो जब कमरे की ऊंचाई निकालनी हो तो आयतन बता क्षेत्रफल होता है। कैसे? LBH तुम्हारा आयतन का रहता है, क्षेत्रफल का रहता है तुम्हारा L गुना B, तो ये कट के H आ जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम आयतन है 792 बटा है 132, इसको हम भाग करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 6 मीटर। तो इस तरह से उत्तर आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है। आयतन को क्षेत्रफल से भाग कर दिया, ऊंचाई आ गई। अगला प्रश्न है, एक घनाकार बॉक्स का आयतन दे रखा है। तो आयतन दे रखा है 512, इस किनारे की लंबाई का माप निकालना है। तो ये तुम्हारा आयतन जो होता है घन का, ऐसे निकाला जाता है। और ये 512 क्या होता है, 8 का घन, यानी कि एक उसके किनारे की आकृति 8 मीटर लंबी होगी। ये 8 मीटर निकलेगी। आसान है ना प्रश्न, बहुत ज़्यादा। अगला देखिए, आयतन के प्रश्न बहुत आसान रहते हैं। एक घनाभाकार बॉक्स का आयतन दे रखा है 48। ठीक है। अब तुम्हें इस बॉक्स की विमाएँ क्या क्या हो सकती है अगर किसी का आयतन ऐसे हो। तो देखो 2 24, हम इसकी देख सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं इसमें। इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 गुना 3, इससे आपका 48 बना। तो अगर मुझे बॉक्स बनाना है तो बॉक्स क्या होता है, LBH करके होता है ना। एक उसकी लंबाई रहती है, एक चौड़ाई रहती है, एक ऊंचाई रहती है। तो अब मुझे इस नंबर को इस हिसाब से करना है कि 3 नंबर्स में हो जाए। तो जैसे लंबाई को मैं 2 मानूं, ठीक है, और चौड़ाई को मैंने मान लिया 8, और इसको मान लिया 3। ठीक है। अगली बार मैं क्या करती हूँ, अपने संख्या इस तरह से लेती हूँ कि इसको 2 लिया, इसको 2 लिया, लंबाई चौड़ाई और ये सारा 12 वो ले लिया। ठीक है। दूसरी तरह का डब्बा बन गया। उसके बाद मैं ऐसा करती हूँ कि ये भी 2 4 लंबाई 4 चौड़ाई और ये ऊंचाई होगी, यानी 4 गुना 4 गुना 3। ठीक है। ये 8 2 गुना 8 गुना ये 3 था। ओके। अब मैं सोचती हूँ कैसे किया जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, 2, इसको 2 लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं और इन दोनों को लेते हैं, तो 6। ठीक है। और कॉम्बिनेशन सोचिए और क्या हो सकते हैं। अगर इन दोनों को लिया तो 4 4 3, ये हम कर चुके हैं। इसको पूरे कर लिया तो 8 गुना 2 गुना 3, 8 गुना 2 गुना 3 हो चुका है। ठीक है।
अगर हम इसको लेते 2 तिया 6 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 2 2, ये भी हम कर चुके हैं 12 और 2 2। तो ये 4 तरह के आपके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ये हो सकती है बॉक्स की विमाई जब इनका सबका गुणनफल 48 आ रहा है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, अगर बॉक्स का आयतन 48 दिया। ठीक है, इसके साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। आप इसको वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करो, कमेंट्स डालो। ठीक है, नई वर्कशीट में हम फिर मिलते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करती जाइए और अपना ध्यान रखिए। ओके बच्चों, बाय, बी हैप्पी।